जब इन लोगों को लगा कि इनकी अब बदनामी हो रही है, इनकी जब इमेज पे बात, ठीक है पापा का नेचर जो भी है, पापा ठीक है, मम्मी आप तो माँ हो ना, एक अच्छे बाप होने का फर्ज निभाऊंगा प्रिया। करना तो तुम्हें पड़ेगा, तुम्हारे पेरेंट्स से थोड़ा वो कुछ करूंगा बोलेंगे। प्रिया, मैं ही करूंगा। हेलो दोस्त, मैं दस खान। दोस्तों आज जो मेरे साथ हैं, मुझे नहीं लगता है कि अब इनके बारे में मैं बताऊं। लास्ट टाइम इन्होंने खुद बोल कर यहाँ से गई थी ये कि मुझसे कांटेक्ट मत करना, मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। बताइए प्रिया जी, मैं तो नहीं आया था ना आपके पास, इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप समझो बात को। आप अकेले कैसे सर्वाइव कीजिएगा पूरी चीज़ों को, है ना। अगर आप इनके बारे में दोस्तों अगर नहीं जान रहे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सारे वीडियो को आप जाकर देख सकते हो इनके बारे में क्या कुछ आखिर है। बताइए प्रिया जी, क्या चाहती हो आप, मतलब क्या, क्यों मैं ये वीडियो बनाऊँ आपके लिए। मैं तो नहीं चाह रहा था कि मैं कांटेक्ट खुद करूँ आपसे। ठीक है, मैंने ही मना किया था आपको कि मुझसे कांटेक्ट मत करना पर मेरी सिचुएशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, आप समझ लो, ख़राब हो चुकी है या सही होना चाह रही है, मुझे नहीं पता है कि मतलब इस जो आपने वीडियोस मैंने आपसे बनवाई थी, उस वीडियो के बाद पूरी दुनिया ऐसे लग रहा है जैसे पूरी दुनिया मुझसे सिंपैथी दिखाना चाहती है। इनफैक्ट मेरी फैमिली, आर्यन की फैमिली, आर्यन सबको इतनी तकलीफ़, मुझे नहीं पता मुझे लेकर क्यों हो रही है। आपको भी पता है 2 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है, मतलब किसी भी लड़की के लिए। मैं इस बच्चे के साथ अकेले मैंने सर्वाइव किया है 6 महीने 5 महीने इसके साथ, और उसके बिना जब मैं प्रेगनेंसी में थी। ठीक है, फैमिली ने हर तरह से साथ छोड़ दिया था, आप भी जानते हो। पर जब मुझे ज़रूरत थी तब कोई तो साथ नहीं आया था ना। ठीक है, मेरे फैमिली वाले मुझसे बात करना चाहते हैं, आर्यन की फैमिली वालों से आपने मेरी बात करवा ही दी है। मैं भी चाहती हूँ उनसे बात करना, बात नहीं करूँगी तो पता कैसे चलेगा कि उनके मन में क्या है। और जो 2 साल से मैंने सर्वाइव किया, वो उन्हें कैसे दर्द पता चलेगा कि मैंने अपने पेरेंट्स की वजह से वो दर्द लिया है। सही बात। तो वीडियो देखने के बाद मेरी मम्मी का कॉल आया। आपकी मम्मी का? काफ़ी कॉल्स आए, मुझसे बात करने की कोशिश की, मैंने भी बात की उनसे, वो मुझसे मिलना चाहती है। मैं अकेले नहीं भी सकती थी उनसे, पर यहाँ पर इसलिए बुलाया है या इसलिए बुलाना चाहती हूँ क्योंकि जब सारी चीज़ें वीडियो सब देख ही चुके हैं, सबको पता ही चल चुका है, तो ये भी क्यों छुपे उन लोगों से। और सही बात है दोस्तों, मतलब जो आपके फैमिली घर वाले आपसे बात तक करना नहीं चाह रहे थे, है ना, वो अचानक से एक सहानुभूति दिखा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि कहीं ना कहीं उनकी इमेज, हाँ उनकी इन सब की इमेज जो खराब हो रही है इन सब चीज़ों की, मतलब वीडियो की वजह से। क्योंकि जिन लोगों ने मम्मी पापा को नहीं देखा वो तो नहीं, पर जो लोग मम्मी पापा को जानते हैं तो उन लोगों के सामने तो फ़र्क पड़ ही रहा है ना। ठीक है, अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप अपने माँ बाप से मिलो कैमरा के सामने, तो फिर आप फ़ोन करके बुला लो, देख लो। अगर यहाँ पे अगर पॉसिबल है तो आए, मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। अगर नहीं पॉसिबल है तो कहीं पे दूसरा जगह चल के मिल लेंगे। आप कॉल करती हूँ, एक बार बात कर लो। मतलब दोस्तों देख लो, स्पीकर पे कर दिया। हेलो हेलो। हाँ प्रिया, मम्मी नमस्ते। नमस्ते। कहाँ पे है तू? मैं हूँ कहीं, आप कहाँ पर हो? मैं तो घर पर हूँ बेटा। कितनी बार बोला तेरे को मिल ले, लेकिन तेरा तो मन ही नहीं करता ना। उसीलिए फ़ोन किया है, नाराज हो गई ना तू बहुत ज्यादा मुझसे, पापा से। उसीलिए फ़ोन किया है। एक काम बेटा करो, बोल। मिलना चाहते हो ना आप मुझसे, तो एक हाँ काम बेटा। करो, एक लोकेशन भेज रही हूँ, आप और आपके हस्बैंड दोनों आ जाओ यहाँ पर। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है। ठीक,
आने दीजिए। और मैं तो बोलूँगा ना आपको कि आप आर्यन से भी मिल लो और सारा चीज़ अब ख़त्म करो उससे। ठीक है। समझो बात ना बोलो, ठीक है? आर्यन जी को बुलाया जाए। चाहती मैं भी यही हूँ कि सब सही हो जाए। अगर सब सही होने से बच्चे की खुशी और बिल्कुल सबकी बिल्कुल, खुशी, क्योंकि बिल्कुल, मैं बिल्कुल। किसी बड़े का दिल नहीं दुखाना चाहती बिल्कुल, जितना बिल्कुल, मेरा बिल्कुल, दुखा है। बिल्कुल, मैं मैं भी उन यही सबका बोल नहीं रहा हूँ। दुखाना मैं ना आर्यन जी को फ़ोन कर देता हूँ। चाहती। आप कर दो मैं कर लेता हूँ, मैं बुला लेता हूँ उनको। अगर इफ़ पॉसिबल अगर वो आ जाए, विद फैमिली अगर आ सके तो। हाँ, तो सारा चीज़ ख़त्म हो जाए। हेलो, हाँ, आर्यन जी। हेलो, बोलिए। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए, मैं बढ़िया हूँ। कैसे याद किया आप? मैं इसलिए फ़ोन किया हूँ कि मैं मिलना चाह रहा हूँ आपसे, आपके मम्मी-पापा से, और कहीं न कहीं वो सारा चीज़ अब ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर आपकी ख्वाहिश है तो प्लीज़ आ जाओ आप। आ रहे हैं, बात हुआ मेरा उनसे भी, ठीक है? दानिश जी, कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ। हस्बैंड नहीं आए आपके? ऐसे क्यों बोल रही है? आपको नहीं पता? नाराजगी खत्म नहीं हुई अभी तेरी? ऐसा किया क्या है आप लोगों ने मेरे लिए जो नाराज़गी ख़त्म करूँगी? कितनी बार चलो। तेरे को बोला मिल ले आके, लेकिन तू तो मिलना ही नहीं चाहती मेरे से। मिल तो रही हूँ। 2 साल बाद क्या कसूर कर दिया मैंने? पापा का नेचर तो तू जानती है ना। 2 साल बाद ही आप लोगों ने मुझसे बात की है, तो मैं 2 साल बाद ही जवाब दूंगी ना। जब मुझे आप लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ना, तब आप लोगों ने मेरा साथ दिया था। मेरी भी मजबूरी समझ। आपने मेरी मजबूरी समझी थी तुझे पता या है मुझे पापा का समझा नेचर था? कैसा है? क्या करूँ मैं? तो तेरे को बहुत बार कॉल मिलाया, लेकिन तूने फोन कब? नहीं उठाती। जब आप लोगों को लगा कि आपकी बदनामी हो रही है, ये वीडियोस जब सामने आ गई तब। और आज भी आंटी रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, ठीक है? अंकल कहाँ हैं? बीमार है। हाँ, अब तो उनकी बदनामी हो रही है, तो फील तो हो ही रहा होगा, बीमार आप तो लोग होंगे। समझे नहीं, 2 साल से कैसे ये जिंदा है? बेटा हाँ? मैं तो समझ रही हूँ, खोज खबर की समझ आपने? रही हूँ मैंने नहीं, कई बार खोज खबर की आपने? मैंने तो कई बार इसको फोन भी करा, लेकिन गुस्सा है। फोन किया तब मैं जब मानती हूँ हमारी जब गलती वीडियो वायरल हो गई तब, जब वीडियो इन लोगों के सामने आ गई, जब इन लोगों को लगा कि इनकी अब बदनामी हो रही है, इनकी जब इमेज पे बात। ठीक है, पापा का नेचर जो भी है, पापा ठीक है, मम्मी आप तो माँ हो ना? मैं तो इन्होंने नहीं, आप तो माँ हो। पापा के आपको तो पीछे से देखना एक बार ही चाहिए। साथ दिया कि नहीं पापा नहीं है, कि मेरी बेटी चली गई, मैं उसके रहने का इंतज़ाम करवा दूं, या वो मैं ये एक माँ है तो वो भी माँ बन रही, मेरी बेटी माँ बन रही है, उसे सबसे ज़्यादा, उसे कुछ नहीं पता, उसे ज़रूरत होगी हमारी, मैं पीछे से ही साथ दे दूं, सामने आकर नहीं दे सकती। तो आज जब वीडियो सबके सामने आ रहा है तो सबको बहुत नहीं ना, प्यार आ रहा है। बदनामी हो रही है अब आप लोगों की। हाँ, मैं अपनी गलती मानती हूँ बेटा, लेकिन माँ की नज़रों से बच्चा दूर नहीं होता कभी। आपको समझदारी ही नहीं है। जो चीज़ हाँ? समाज में सब होती अपने है वो चीज़ भी दिखती है ना बेटा, हम तो समाज में अब ये भी तो रहते हैं ना। समाज में ही हो रहा है ना, ये भी समाज में ही हो रहा है। अब समाज क्यों मेरी तरफ है, अब समाज को क्यों मुझसे सिंपैथी है, अब समाज को क्यों मेरी चिंता है। अचानक से पूरा सहानुभूति आने लगा हर जगह से।
मतलब अचानक से मतलब ये अट्रैक्शन अब बढ़ने लगा, माँ बाप चिंता करने लगे, सास ससुर चिंता करने लगे। सॉरी बुरा मत मानिएगा अगर मैं बोल रहा हूँ गलत, तो कहीं ना है, बात कहीं तो आप सच उनकी ही है। बहू हो, अचानक से वो प्रेशर में आ गए। क्यों? क्योंकि उनकी सच्चाई सामने आ गई है, समझे ना। मतलब अचानक से सारा कुछ होने लगा है ना। देखिए आप ही का डिसीजन है, अब जो आप करो आप ही के हाथ में। इन्होंने कुछ सोचा था मेरे लिए, चलो मैं माफ़ भी कर देती हूँ, ये मेरी माँ है, सबको मैं माफ़ भी कर देती हूँ, पर जो टाइम मेरे साथ बुरा बीता है उस टाइम का भुगतान कौन करेगा, बस मैं तो ये जानना यही चाहती चीज़ तो हम ही बोल रहे हैं। हूँ। बस मैं ठीक है, मैं सबको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। आइए आप भी। के कारण ही हुआ है। मुझे पता है जो मैंने किया वो गलत था, पर जो तुमने मम्मी पापा के साथ किया वो नहीं करना चाहिए। क्या किया मैंने? उनसे गलत बोला, उन्हें गाली दी। ये वो बताओ। बहुत उम्मीद लेके आए थे और ये बात मैं भी बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास गई, फिर ये जब तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था। ये वो मैटर हमारा था, मगर उसमें मम्मी पापा को कुछ भी नहीं पता था, कभी उनको कुछ एहसास ही नहीं था इस बारे में। तो क्या तुम मेरी क्या आप गलती अभी है? अपने माँ बाप के जो चिंता में बोल रहे हैं, आपको समझ में आया? हाँ, जब इस लड़की पे कितना कुछ बीता था 1.5-2 साल से, इसके खुद ये माँ है ना, बाप तो यहाँ डर से आया नहीं। साथ में बदनामी भी तो वही होगी ना। उनकी। बाप तो डर से आया नहीं आंटी, बुरा मत मानिएगा आप, मैं बता रहा हूँ। कोई तबीयत खराब कोई ये सब नहीं है, वो डर से यहाँ नहीं आए हैं, और ये सच्चाई आपको भी पता है। ये जो हमारे बीच था उसके जिम्मेवार सिर्फ मैं था और सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे मैंने पता भी है, उन्हें यही बात बोली है। मैं मानता हूँ, मैं बट वो एक उम्मीद से आए थे कि उसने उनकी पोती मिल जाएगी, लेकिन मुझे पता तुमने मुझे तो मना कर दिया था, मगर मैंने सोचा शायद तुम मम्मी पापा की बात मानो, क्योंकि उन्हें ये बात नहीं पता थी। जब उन्हें पता चला हमारे बारे में, तब जा कर के उन्होंने ये एक्शन लिया और वो आए तुम्हारे पास। बस शायद नहीं ना, तुम उन्हें भी नहीं अपने समझ को पाए, करा था मुझे समझ में आया, दूसरे का कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। मुझे तो सबने समझा था ना, मैं सबको समझती फिरूं। सबको समझने का ठेका मैंने ही ले रखा है। ऐसा नहीं है प्रिया। सबकी परेशानियों का ठेका ऐसा मैंने नहीं ले है। रखा है। आज ये परेशान है, ये आ गई, तुम परेशान हो, तुम आ गए, तुम्हारे पेरेंट्स परेशान, वो आ गए। जब मैं परेशान थी तो सबने पल्ला झाड़ लिया। देखिए ब्रेज जी, क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, सारा चीज़ आप देख लीजिए, समझ लीजिए, डिसीजन आपका है। चलो ठीक है दानिश जी, मैं इन्हें माफ़ करने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है। पर आगे लाइफ में इसकी क्या गारंटी? आज तो इसे अपनी गलती का एहसास है, कल को कोई इससे बड़ी गलती करेगा, कल को मेरे बच्चे को कुछ जब नहीं जो होगी प्रिया, जो प्रिया, ऐसा इंसान कुछ नहीं होगा। जो इंसान एक बार इल्ज़ाम लगा सकता है, उसको दोबारा लगाते देर लगेगी। बोलिए आनंद जी। इल्जाम लगा के नहीं, तो नहीं, झेल लिया ना प्रिया, उसने, देखिए, और हमने भी ऐसा नहीं है बहुत प्रिया। बड़ा बात ये बोली है। देखिए दोनों समझिए आप इस चीज़ परिवारों को, ने बहुत झेला बड़ा है ये बात बेटा। बोली है। परिवारों ने झेला है, मैंने झेला है। तूने भी झेला, मैंने दोनों ही परिवारों झेला है। ने भी झेला है को बेटा। क्या झेला है आप लोगों ने? क्या झेला हमारी आपने? बेटी हमसे दूर रही, हमारे दिल ये झेला आपने। बेटा ये कहीं ना कहीं तेरी जिम्मेदारी थी जिससे तू भागा, और एक लड़की को बदनामी क्या मिली। कुछ होता है वही ना, क्या कुछ होता है। एक लड़की जब एक कुंवारी हमारी लड़की एक बेटी माँ तेरी बनती वजह से है, 2 साल से अलग रह रही है ना, उसका चेहरा देखा ना कुछ देखा। आज मैं मानता हूँ आंटी, मैं मानता हूँ कि क्या मेरी मान गलती रहा है, है मेरी बेटा? वजह से हुआ है। मैं क्या आपके मान हाथ रहा जोड़ता है? हूँ आंटी, मैं आपके क्या हाथ मान जोड़ता हूँ, रहा है? प्लीज इसको समझाइए आंटी जी, सुनो ठीक है, प्लीज। क्या मेरी समझा? बात प्रिया एक बार बस मुझ पर विश्वास करके देखो। ऐसा बोल तो रही हूँ। अब इन सब चीज़ों के बावजूद कल को कुछ बात होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन देगा बताइए? कोई है जो जिम्मेदारी लेगा? उस वक्त मुझे जान से मार देना प्रिया। अरे इससे ज्यादा मैं क्या करूँ? मारने से क्या होगा? तुम्हारे मैं जान ऐसा से कुछ मारने नहीं से, करूँगा मैं, प्रिया। अगर तुम्हें जान से मारने से मेरी अगर परेशानियों का हल होता तो कब का मार दिया होता। तुम्हें मेरे पे शक है ना कि अगर आगे कुछ ऐसा हुआ तो मैं बोलता हूँ ना, मुझे मार देना अगर ऐसा कुछ हुआ तो, मगर मैं ऐसा नहीं होने आर्यन दूंगा। किसी को मारना किसी परेशानी का हल ऐसा नहीं नहीं होने होता। दूंगा प्रिया, प्लीज प्रिया, प्लीज प्रिया, प्लीज। मारने से कुछ
प्रिया होता। प्लीज़ एक बार बस प्रिया मुझ पर भरोसा करके देखो प्रिया, कभी अब मौका नहीं दूंगा मैं ज़िंदगी में प्रिया, कभी भी मौका नहीं दूंगा कि तुम्हें ये दिन देखना पड़े प्रिया, प्लीज़ प्लीज़ प्रिया एक बार। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए ठीक है, मैं माफ़ कर दूंगी। अगर इसके बाद कुछ भी गलत होता है मेरे या मेरी बेटी के साथ, तो इस बार मैं तुम्हारे अगेंस्ट लीगल एक्शन लूँगी, ये बात ध्यान रखना। मुझे मंजूर है प्रिया, बेटा इसके तुम जो parents चाहो तुम कर हैं। सकती हो, बस मैं इतना चाहता पेरेंट्स हूँ। को मैंने पहले ही बोल दिया था, उनकी गलती नहीं है, गलती इसने की है, यही भुगते। मुझे पता कोई सारी बात गलती नहीं बेटा, मेरी है तेरी प्रिया। गृहस्थी है, कोई बात नहीं। सारी अपनी गलती गृहस्थी मेरी में है। खुश रह, गृहस्थी कोई बात गृहस्थी तो भी बसी नहीं है, गृहस्थी बसने से कोई पहले बात नहीं, उजड़ अब गई। एक मौका अगर दे दे। आप लोग चाहते ना तो गृहस्थी तभी बस जाती। रो रहा है बेटा, कोई बात नहीं, एक मौका दे दे, कोई बात नहीं, अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए सही। क्या पता बच्चे का मुंह देख के ये सुधर जाए। यही चीज़ तो हम ही बोल रहे हैं। कोई बात नहीं से बेटा, लगातार गलतियां back to सबसे back होती हैं। बच्चे को देखने से बोलता पहले मेरी जा। आंखें खुल गई थी प्रिया, जब मैंने तुम्हें देखा था उस बेटा ये भी हालत किसी में। की बच्ची है। प्रिया जब मैंने तुम्हें उस हालत में देखा मैं तभी किसी मेरी के लिए आंखें खुल तुम्हारी गई बच्ची थी। थी। मैं बस उनको तुमने बोल रही हूँ एहसास कि ही नहीं होने ये भी दिया किसी की कभी। बच्ची है, हमें भी दर्द आता है अपनी बच्ची का। आज तुम्हें अपनी बच्ची देख के आ रहा है प्यार। काश आंटी जी उस वक्त आपने अपना लिया होता, इसे नहीं जाने दिया होता। मैं आया था आपके पास लेकिन आपने खा के। ऐसा नहीं होता आर्यन उठ के बेटा। प्लीज़ ऊपर बैठ जाओ। अब ठीक है, बोल दिया ना कि जितना मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हाँ जो भी मेरे मन में है उसे ख़त्म कर सकूँ। माफ़ मैंने तुम्हें कर दिया है, बस जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारियों को समझो। मैं निभाऊंगा प्रिया, मैं तुम्हारी और बच्चे की दोनों की जिम्मेदारी निभाऊंगा और एक अच्छे बाप होने का फर्ज निभाऊंगा प्रिया। करना तो तुम्हें पड़ेगा, तुम्हारे पेरेंट्स से थोड़ा वो मैं कुछ करूँगा बोलेंगे। प्रिया, मैं ही करूँगा। मुझे और किसी की जरूरत नहीं, सिर्फ तुम और बस ये बच्ची चाहिए, मुझे और कोई नहीं प्रिया। कोई बात नहीं बेटा, अपनी गृहस्थी यही देख। चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ ना, कोई कि बात समझिए बात को। नहीं, माफ़ कर दे, माफ़ी मांग, कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है तेरे आगे ना। ठीक है, मैं करती हूँ, माफ़ कर देती हूँ। समझिए बात को ना आप। ये जी ठीक है दानी जी, आप वैसे मैं चाहती हूँ कि इनके आर्यन के मम्मी पापा एक बार आ जाए, क्योंकि बार बार वीडियो बनाना या अपनी पर्सनल लाइफ को ऐसे एक्सपोज करना मुझे तो देखो ठीक भी नहीं लगता है। पर फिर भी जब सबके सामने सब कुछ आ गया है, तो जब ख़त्म हो रहा है तो वो भी सबके सामने ही होना चाहिए। और मैंने वैसे तो उनके सामने कुछ गलत, आपको भी पता है मैंने कोई गलत वर्ड यूज़ नहीं किया था, ना उनसे कोई रूडली बात की थी। पर फिर भी अगर लगता है तो मैं उनको सॉरी बोल देती हूँ, जितना भी टाइम लगता है, क्योंकि आज ही सब खत्म हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, आप एक बार कॉल कर रहा दो। हूँ, मैं प्रिया मैं करता हूँ, मैं बुला रहा हूँ ना, मैं बात करता हूँ। पापा, हेलो पापा, पापा, पापा प्रिया मान गई पापा। पापा एक बार पापा वहीं आ जाइए जहाँ लास्ट टाइम मिले थे पापा, प्लीज़ 5 मिनट के लिए पापा। प्रिया मैं हूँ और हमारी बेटी, आ जाओ पापा आ रहे प्रिया, प्रिया पापा आ रहे। रांझना वे तेरे बिना मम्मी पापा पापा बस बस ठीक है बेटा, ठीक हो गया, आओ जाओ। देखिए अंकल,
जो चीज़ है आपके सामने है ना। बहुत बहुत आप आपकी बोल रहे थे ना कि ऐसे कुछ हुआ है वैसे कुछ हुआ, जो चीज़ अब आपके सामने है। अब खुला घर हो गया, सब कुछ जो गिले शिकवे थे वो ख़त्म हो गए। बस यही चाहते हैं कि क्या बोल रही थी आप प्रिया जी, बताइए। बहू घर में आ जाएगी, खुशहाली हो जाएगी। मैंने तो माफ़ कर दिया है, पर अगर आगे से कोई भी आर्यन गलती करता है तो उसके खिलाफ मैं लीगल एक्शन लूँगी। नहीं बेटा, कोई नहीं लेना, हम बैठे हैं। कोई भी बात होगी अब आयरन ऐसे नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, इसको सज़ा मिल गई। और अगर आपको वैसे तो आपको बताया कि मैंने आपको बेटा कोई भी बात हो मेरे से बात अगर करना, आपको मम्मी लगता से है बात कि करना, मैंने ये भी कोई- आपकी मम्मी है। अगर आपको लगता है कि मैंने इससे पहले आपसे कोई बदतमीजी की है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। नहीं नहीं कोई देखिए, और सारा चीज़ जो भी चीज़ आप अगर बोले हैं, जो भी चीज़ आपके अंदर अभी है, आप पूछ लीजिए, समझ कोई भी लीजिए। बात हो मेरे से बात करना, मम्मी से बात करना। और सारा ये चीज़ सास मत समझना। बस वही चीज़ है, सारा चीज़ पूरा दुनिया इसके देखने अलावा- वाली है। क्योंकि सब कुछ सबने देखा है, तो मैं नहीं चाहती थी कि ये भी अब जब सब खत्म हो रहा है तो ये भी मैं यही चाहती थी कि फिर उसी हिसाब से खत्म हो, क्योंकि इस वीडियो के जरिए ही सब कुछ ठीक हुआ है। बिल्कुल ठीक है बेटा। कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अरे, खुश रहो बेटा अब बस हमने तो यहीं विदा पे ही कर दिया, जो भी आप में आप बेनिश्चित कुछ संभालो, होके रहो। अपनी गृहस्थी बेनिश्चित संभालो। होके रहो। बच्ची देखो कितनी दुखी, कितना कष्ट पाया आपने। ये आपसे पता है, बस ये बच्चों की नादानी की वजह से। अब कोई गिला शिकवा नहीं है जी, खत्म हो आप जाए। अपनी ठीक है मर्जी बेटा। से अपनी देखो बेटी को लेके जा बेटा रहे आप हो। ध्यान रखना अपनी ये गृहस्थी। मेरी ही आप बेटी है, मेरी ही बेटी है ये। आप ही बड़ी देखो मुश्किल से इसको, गृहस्थी हम तो संभाल वहाँ रहे रहते नहीं हैं। है, हमने भी देखो। आपको कैसे पाला है आपको पता है। बिन तेरे जीना